आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जहांगीर के बारे में जानेंगे। फुल बायोग्राफी ऑफ जहांगीर। जहांगीर जो है उनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 3 नवंबर 1665 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म दोस्तों 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए जहांगीर का शासनकाल और जहांगीर का जन्म दोस्तों 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम कैसे रखा? अपने पुत्र का नाम सलीम सूफ़ी संत, एक सूफ़ी संत थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे ये, शेख सलीम चिश्ती, और इसी के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। ये फ़ोटो देख सकते हैं शेख सलीम चिश्ती की, ये शेख सलीम चिश्ती है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई हुई थी। इसमें 240 किलो सोने से घंटा बनाया हुआ था। 240 किलो सोने का घंटा था, जिसमें 60 घंटियाँ थी, और उसमें 90 किलो की सोने की चेन लगाई गई थी। 90 किलो की सोने की चेन लगाई गई थी। जहांगीर मंगलवार के दिन लोगों की शिकायतें सुना करता था। मंगलवार के दिन ये लोगों की शिकायतें सुनता था। जहांगीर द्वारा लिखी गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा का जो श्रेय जाता है, पूरा करने का श्रेय, वो मौत बिन खान को जाता। दोस्तों, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन ये तुजुक ए जहांगीरी को पूरा नहीं कर पाया था किसी कारणवश, और मौत हो गई थी इनकी, और बाद में मौत बिन खान ने इसको पूरा किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में, ये जो खुसरो था सबसे बड़ा पुत्र, इसने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक स्थान पर हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। तो आप फोटो में देखिए, खुसरो गुरु से कहाँ मिला था? गोविंदवाल में मिला था। ये अर्जुन देव है। अर्जुन देव के बढ़ते प्रभाव से मुगल जहांगीर बहुत दुखी था। जहांगीर ने अर्जुन देव के परिवार को अनेक भयंकर यातनाएं दी। मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को कहा। गुरुजी ने तपते तवे पर अपने प्राण त्याग दिए, पर इस्लाम नहीं कबूला। फोटो में देखिए, तपते तवे पर बैठाया गया है। उसके बाद मुगल वंश का विनाश शुरू हो गया। संते सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। आप फोटो में देख सकते हैं, ये भी फोटो दिखाई गई है। इसके पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं मिलते, फिर भी देख सकते हैं आप। ये इनके गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। इनका जो शहीदी दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। खुर्रम जो जहांगीर का पुत्र था, छोटा पुत्र,
इसको शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। और कब की थी? ये मलिक अंबर, जब मलिक अंबर को हरा देता है तब ये उपाधि प्रदान की थी। मलिक अंबर एक अफ्रीकन था, अफ्रीकन किंग मेकर, उसको इसने हराया था। ये तस्वीर में देख सकते हैं मलिक अंबर की तस्वीर, ये वाली तस्वीर देखिए। ये काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ था मलिक अंबर। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया, शाह अब्बास ने उस पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों चलिए नूरजहाँ के बारे में जानेंगे। ये नूरजहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ ईरान निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री थी और इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 19 मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात दोस्तों जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। इसकी माता थी असमत बेगम और उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मावत खां ने झेलम नदी पर के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसिफ खान को बंदी बना लिया था। मावत खां इनका सेनापति हुआ करता था जो विद्रोह कर गया था उस समय में। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे पर दफनाया गया था। चलिए दोस्तों मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में जानते हैं। ये चित्रकारी थी मुग़ल काल के समय में। मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रज्जा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। ये इसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकारी आप देख सकते हैं चित्र में, ये उस समय की मुग़ल चित्रकारी है। ये भी देख सकते हैं चित्र में ये तस्वीर। जहांगीर ने आगा रज्जा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। एक चित्रणशाला की भी स्थापना की थी जहांगीर ने आगा रज्जा के नेतृत्व में। उस्ताद मंसूर एवं अहमद हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरु रजमा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि वह किस चित्रकार ने बनाया है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई है, तो भी मैं ये जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा
1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्तरदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक का कौशाम्बी स्तंभ दोस्तों, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, ये जो देख सकते हैं आप, अशोक का कौशाम्बी स्तंभ है और इस पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर कैप्टन हॉकिंस की है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। मुराद और दानियाल उसके छोटे भाई थे। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ था, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। कान और नाक और हाथ काटने की सज़ा इन्होंने रद्द कर दी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती कुटिया में हुआ था और मृत्यु 8 नवंबर 1627 को चिंगारी सीरी में हुई थी। जहांगीर का आप टॉम देख सकते हैं, लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के सादरा में स्थित है। ये जहांगीर का मकबरा है और बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं जहांगीर के मकबरे की। जहांगीर की पत्नियां देखते हैं, नूरजहां, ममभावती बाई, शाह बेगम, जगत गोसाई, साहिब जमाल, मल्लिका जहां, नूरू निशा बेगम, खास महल, करमशी और शाहिला बानो बेगम, ये जहांगीर की पत्नियां थी। जहांगीर की संतान निसार बेगम, खुसरो मिर्ज़ा, परवेज़, बहार बन्नू बगूम, शाहजहां अथवा खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो ये थी जहांगीर की संतान। इनकी माता का नाम मरियम उज जमानी था, ये इनकी माता है। उनकी तस्वीर देख सकते हैं मरियम की। सम्राट जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि का नूरजहां बेगम की माँ अस्मत बेगम ने आविष्कार किया था। तो आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। ये तुजुके जहांगीरी पुस्तक है दोस्तों, मेमोरीज ऑफ जहांगीर। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात एक किताब तुजुके जहांगीरी में लिखे हैं। उसे शिकार से भी बहुत अधिक प्रेम था। अफीम और शराब के ज़्यादा सेवन के कारण अंतिम दिनों में वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर उसका निधन हो गया।
लाहौर के पास शादरा में रावी नदी के किनारे पर उसे दफनाया गया। नूरजहां का जन्म 31 मई 1577 ईस्वी को कंधार अफगानिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1645 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं मकबरा, नूरजहां का मकबरा लाहौर में स्थित है। ये साइड से तस्वीर है। इनका मकबरा लाहौर में स्थित है। शेर अफगान खान की जीवन संगिनी रही है और 1594 से लेकर के 1607 तक शेर अफगान अली कुली बेग के साथ इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और 1611 से 1627 तक जहांगीर के साथ समय बिताया। इनकी संतान का नाम लाडली बेगम था, जो आगे चलकर शहरयार के साथ शादी करती है। इनका घराना तैमूरी था। इनके पिता का नाम मिर्ज़ा गयास बेग था, मिर्ज़ा गयास बेग। इनकी माता का नाम असमत बेगम था। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुनिसा का विवाह अली कुली बेग नामक एक नवयुवक से हुआ था, जिसे जहांगीर के राज्यकाल के प्रारंभ में शेर अफगान की उपाधि और कुछ जागीर दी गई थी। 1607 ईस्वी में जहांगीर के दूतों ने शेर अफगान को एक युद्ध में मार डाला और मेहरुनिसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उसे बादशाह के शहर में, बादशाह के जो महल में भेज दिया गया। दोस्तों, उसे बादशाह के महल में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? महल में। और वहाँ पर बादशाह अकबर की विधवा थी, विधवा रानी रुकैया बेगम, उसकी परिचारिका के तौर पर इसको रख दिया गया। तो मेहरुनिसा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की। 1613 में बादशाह बेगम इसको बनाया गया। असाधारण सुंदरी होने के अतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न थी। उसके साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी और उसका जो लक्ष्य था वो अचूक था। 1619 में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। इन समस्त गुणों के कारण उसने अपने पति का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके फलस्वरूप जहांगीर के शासनकाल का समस्त भार उसी पर आ पड़ा था, क्योंकि दोस्तों जहांगीर शराब पीता था ज़्यादा और इसी वजह से उसका जो लगभग शासन कौन संभालता था? वो नूरजहां संभालती थी। सिक्कों पर भी उसका नाम और फोटो छपने लगी थी। वह महल में ही दरबार लगाने लगी। उसके पिता और भाई आसफ खां को मुग़ल सेना में या मुग़ल दरबार में उच्च पदों पर आसीन कर दिया गया। उसकी भतीजी का विवाह, जो आगे चलकर मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई, शाहजहां से कर दिया गया था। उसने पहले पति से उत्पन्न अपनी संतान का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया था। जो लाडली बेगम थी, इसकी पुत्री जो अली कुली बेग से उत्पन्न हुई थी, उसका विवाह शहरयार से कर दिया गया था। अतः वह शहरयार को ही जहांगीर की मृत्यु के उपरांत राज सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। नूरजहां के यह सभी कार्य उसकी कूटनीति का ही एक हिस्सा थे। शाहजहां का विद्रोह। 1620 ईस्वी के अंत तक नूरजहां के संबंध खुर्रम अथवा शाहजहां से अच्छे नहीं रहे, क्योंकि नूरजहां को अब तक एहसास हो गया था कि शाहजहां के बादशाह बनने पर उसका प्रभाव शासन के कार्यों पर कम हो जाएगा। उसको डर था कहीं शाहजहां बादशाह न बन जाए, इसलिए नूरजहां ने जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार को महत्व देना प्रारंभ कर दिया।
परंतु शहरयार अल्पायु और इतना दुर्बल चरित्र का था, काफ़ी छोटा था और दुर्बल था, जिसके कारण उसके सम्राट बनने पर भी नूरजहाँ का प्रभाव पहले की तरह शासन के कार्य में बना रहता। इस कारण से शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी 1620 में शहरयार से कर दी गई और उसे 8,000 में से 4,000 मनसब प्रदान कर दिया गया। शाहजहाँ को जब इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहाँ उसके प्रभाव को कम करना चाह रही है, तो उसने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीतने के आदेश की अवहेलना करते हुए 1623 ईस्वी में खुसरो का वध कर दिया। दक्कन में विद्रोह कर दिया और खुसरो का भी वध कर दिया। उसके विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहाँ ने आसफ खान को न भेजकर मावत खान को भेज दिया। मावत खान और शहजादा परवेज, दो लोगों को भेजा, मावत खान और शहजादा परवेज। और उनके नेतृत्व में मावत खान ने और शहजादा परवेज ने, दोनों ने इसको हरा दिया। इन दोनों ने सफलतापूर्वक विद्रोह को कुचल दिया। पिता जहांगीर के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसे अक्षमा मिल गई, लेकिन जमानत के तौर पर दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक के रूप में राज दरबार में रखा गया। 1625 ईस्वी तक शाहजहाँ का विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये शाहजहाँ की तस्वीर आप देख सकते थे। मावत खान का विद्रोह। मावत खान शाहजहाँ के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाले मावत खान से नूरजहाँ को ईर्ष्या होने लगी। नूरजहाँ को इसका एहसास था कि मावत खान उन लोगों में से जिन्हें शासन के कार्य में मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं है। मावत खान एवं शहजादा परवेज की निकटता से भी इस नूरजहाँ को खतरा था, अतः उसके प्रभाव को कम करने के लिए नूरजहाँ ने उसे बंगाल जाने एवं युद्ध के समय लूटे गए धन का हिसाब देने को कहा। इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और भी कारण थे जिससे अपमानित महसूस कर मावत खान ने विद्रोह कर काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में कैद कर लिया। नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खान को भी बंदी बना लिया। कैद में रखने पर भी मावत खान ने जहांगीर के प्रति निष्ठा एवं सम्मान की बात नहीं सोची। रोहतास में नूरजहाँ एवं जहांगीर की कूटनीति के द्वारा अपने को मावत खान के प्रभाव से मुक्त कर लिया। मावत खान अपनी सुरक्षा के लिए थट्टा की ओर भाग गया। 28 अक्टूबर 1626 को परवेज की मृत्यु के बाद एक तरह से मावत खान पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया। 28 अक्टूबर 1626 को परवेज की मृत्यु हो जाती, जिसकी वजह से मावत खान पूरी तरह से कमज़ोर हो गया और वह शाहजहाँ की सेवा में चला गया। दोस्तों, अनारकली के बारे में जानेंगे। अनारकली लाहौर पंजाब में रहने वाली पौराणिक दासी थी। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, वास्तविक तस्वीर। बॉलीवुड की फिल्म मुग़ल आज़म में इसको दिखाया गया है कि मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा दो दीवारों के बीच में राजकुमार नूरुद्दीन सलीम के साथ अवैध संबंध होने के कारण जिंदा दफना दिया गया था। सबूत और स्रोतों की कमी के कारण अनारकली की कहानी को व्यापक रूप से या तो झूठी या भारी अलंकृत होना स्वीकार कर लिया गया है। फिर भी उसकी कहानी कई द्वारा पोषित है और उसे कला, साहित्य और सिनेमा में रूपांतरित किया गया है। अनारकली का नाम नादिरा बेगम हुआ करता था और यह ईरान से आई थी। व्यापारियों के कारवां में लाहौर तक खूबसूरत इतनी थी कि वहीं से हल्ला हो गया था। उस वक्त बादशाह को किसी भी चीज़ का डर नहीं था, इज्जत का भी नहीं, क्योंकि जनता के मन में इज्जत की जगह डर से काम चल जाता था। तो अकबर बादशाह के दरबार में नादिरा को तलब किया गया और वहाँ से इसे अनारकली नाम मिला।
अगर यह कहे कि अनारकली सिर्फ भारत की दंत कथाओं में विराजती है तो गलत होगा, क्योंकि पाक अखबार डॉन के हवाले से ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच, ये दोस्तों विलियम फिंच है, और ये अनारकली की आप तस्वीर देख सकते हैं जहांगीर के साथ। ये मुग़ल आज़म फिल्म का एक सीन है। विलियम फिंच थे एक टूरिस्ट, और वो 1608 से 1611 तक लाहौर में रहे थे। फिंच के मुताबिक अनारकली अकबर की कई पत्नियों में से एक पत्नी थी, जिससे अकबर को बेटा भी था, दानियाल नाम का बेटा भी हुआ था अकबर को। बाद में अनारकली के जहांगीर से इसकी अफवाह उड़ी। जहांगीर अकबर का बेटा था। अकबर ने इस बात पर खफा होकर अनारकली को लाहौर की किले की दीवारों में चुनवा दिया। बाद में जहांगीर ने उसी जगह एक खूबसूरत मकबरा बनवा दिया, जो आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकात ए चिश्तिया में लिखा है, तो एक लेखक हैं नूर अहमद चिश्ती, उसने लिखा है कि अकबर ने अनारकली से बेपनाह मोहब्बत होने की वजह से बाकी रानियां चिढ़ गई थी, इसलिए जब अकबर डेक्कन गया तो उसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। किसके खिलाफ? अनारकली के खिलाफ, और वह बीमार पड़ गई और मर गई। उसकी बांदियों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको अकबर का डर था। सैयद अब्दुल लतीफ़ ने अपनी किताब में लिखा है कि जहांगीर से इश्क चलते हुए ही अनारकली की जान गई। सैयद अब्दुल लतीफ़ ये कहते हैं कि जहांगीर से इश्क चलते हुए अनारकली की जान गई। वह अकबर की बीवी थी, अकबर की बीवी बताई। जहांगीर ने उसकी कब्र पर लिखवाया है कि अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार भी पकड़ सकता तो अल्लाह का शुक्रिया करता क़यामत तक। उस कब्र पर 1599 और 1615 साल की तारीखें हैं। कहते हैं कि ये मरने और कब्र के पूरे होने की तारीखें हैं। कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखा है कि अनारकली की बीमारी से मौत हुई थी। बाद में अकबर ने मकबरा बनवाया और सिख राजाओं ने उसे तोड़वा दिया और अंग्रेज़ों ने उसका चर्च में बदल दिया, उसका चर्च बना दिया। ये टॉम देख सकते हैं आप, ये अनारकली का मकबरा है। अली ताज के नाटक और उसे लोगों ने लोकगीत बना दिया। अली ताज का एक नाटक था, उसे लोकगीत बना दिया। इम्तियाज़ अली का, दोस्तों इम्तियाज़ अली का नाटक था, उसे लोगों ने लोकगीत बना दिया। आशिकी फ़िल्म मुग़ल आज़म में फ़िल्म अनारकली की कहानी है। इसका गाना प्यार किया तो डरना क्या बादशाह के सामने फिल्माया गया है। ये मुग़ल आज़म की आप तस्वीर देख सकते हैं, ये मूवी है जो इसके ऊपर बनी हुई है, अनारकली के ऊपर। 14 साल तक घर से बाहर रहने के बाद वापस जब सलीम घर पहुंचता है या घर आता है तो उसके सम्मान में मुजरा कराया गया, और उसी मुजरे में ईरान से आने वाली जो अनारकली थी उसके द्वारा मुजरा करवाया गया था। सलीम उसे दिल दे बैठा और अकबर ने अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया। इंडियन दर्शक यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए फिल्म में अकबर अनारकली को गुप्त रास्ते से बाहर भेज दिया गया। एक दूर की कहानी यह भी है कि बाद में निकाह कर लिया गया था और उसे नाम दिया गया था नूरजहाँ। इससे मेहरुनिसा से निकाह कर लिया गया था और नूरजहाँ नाम दिया गया था। नूरजहाँ भी ईरान के क्या किया कि इससे निकाह कर लिया गया अनारकली से, और बाद में फिर इसको नूरजहाँ नाम दिया गया था। लेकिन नूरजहाँ जो थी वो ईरान के मिर्ज़ा गयास की बेटी थी, वो भी ईरान की थी और ये भी ईरान की थी। इसी वजह से इसमें कन्फ्यूज़न होता है। जहांगीर के दिमाग पर पूर्ण तरह से काबू था।
तो दोस्तों ये थी अनारकली की कहानी और संपूर्ण जीवनी जहांगीर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।